Assalamu alaikum students. Today the topic of our lecture is scientific notation and the topic number is 1.5. Basically scientific notation एक ऐसा सिंपल लेकिन साइंटिफिक वे है जिसकी हेल्प से हम लार्ज या स्मॉल नंबर्स को लार्ज या स्मॉल क्वांटिटीज़ को इन सम पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो ये आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि एक एमसीक्यू में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि चांद का ज़मीन से कितना डिस्टेंस है, चांद ज़मीन से कितनी दूर है. सो द मून इज़, ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, इतने मीटर्स 384,000,000 मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. इतनी दूर है चांद ज़मीन से, इतनी दूर है, इतने मीटर्स दूर है. सो द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये किस तरह उन्होंने लिखा है, जैसा कि आप देखें 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगाएं, 3 के बाद वाली वैल्यूज़ अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, देन 4 है, देन 8 है, और टोटल हम अगर इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 8 डिजिट्स बन रहे हैं. तो अगर मैं इस तरह इस वैल्यू को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, 3.84. आपको पता है पॉइंट के बाद हम ज़ीरोज़ लिखें या ना लिखें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. सो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ इन सम पावर ऑफ 10 तो उसके लिए मैं लिखूंगी 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर. This form of expression is called standard form or scientific notation. अब इससे क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो थे उसको हमने कट डाउन कर दिया, उसको हमने लिखना बंद कर दिया. अगर हम 10⁸ को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 8 के बाद 8, 4 और इसके बाद 6 और डिजिट्स आने चाहिए जो कि फिर ज़ीरोज़ ही होंगे. क्लियर हो गया. दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़. अब ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ गई. नेक्स्ट, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10. अब इस डेफिनेशन को अगर हम समझें तो वो क्या है, वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को एक्सप्रेस जब हम करते हैं तो वो हम करते हैं विद सम पावर ऑफ 10, जैसे हमने देखा 10⁸8, देन मल्टीप्लाई का साइन है उससे पहले, बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10. मल्टीप्लाई करना है उस पावर ऑफ 10 के साथ किस चीज़ को, किसी भी एक नंबर को जो कि 1 से लेके 10 के दरमियान में होगा. जैसे यहाँ पे था 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 6 के बाद अगर हम पॉइंट लगा लें या 62 के बाद पॉइंट लगा लें या हम 6 से पहले भी पॉइंट लगा सकते हैं. उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हम 6 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो फिर उससे पहले हमें एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा. क्लियर हो गया. लेकिन अब हम आपको इसको सारे तरीक़ों से लिख के बताते हैं. 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75. 750 था, 3 वैल्यूज़ थी पॉइंट के बाद, तो इसलिए 10⁻3 आएगा. अगर हम इसको लिखें 6.275 मल्टीप्लाई बाय, तो फिर 10⁻क्या आएगा, 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, 2, 7, 5 और 0 जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. देन अगर मैं इस पॉइंट को और पीछे ले आऊँ तो वैल्यू क्या बनेगी, 6 से भी पहले लेके आना है. तो देखें 0, 5, 7, 2, 6 कितने डिजिट हो गए, 5.
इट मीन्स मेरे पास आएगा 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ये सब के सब करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड फॉर्म की या साइंटिफिक नोटेशन की, तो उसमें हमने जैसा कि डेफिनेशन में देखा कि 1 से लेके 10 के दरमियान डिजिट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखें तो पहली वैल्यू जो उसने बनाई है आपकी बुक में वो 62 पॉइंट समथिंग है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू को अप्रोच नहीं करता। नो डाउट वैल्यू ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देन अगर हम बात करें कि ऑल दीज आर करेक्ट बट द नंबर दैट हैज़ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, 1 नॉन ज़ीरो मीन्स 1 से लेके ऑनवर्ड 10 तक कोई भी नंबर होना चाहिए, that is 6.275 multiplied by 10⁴ preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 second is, अब हमने क्या करना है, हम इस पॉइंट को ले आएंगे आगे 4 के बाद। अब 4 के बाद क्यों लाएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नंबर कौन सा होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेके 10 के दरमियान कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास लाई ही नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा कि नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए पहला। तो यहाँ पे इसलिए 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो चूँकि हम अब पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं, 000 और 4 से आगे लेके जा रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, 10⁻⁴ में माइनस का साइन आएगा। तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड, क्योंकि हम 4 डिजिट्स छोड़ के आगे आए हैं। जबकि अगर हम ऊपर वाले नंबर की बात करें 62750 में, तो हम पॉइंट को पीछे लेके आए थे। क्लियर हो गया आपको बच्चों? देन हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन्होंने बोला है कि 5 प्रीफिक्सेस बताएं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। अब ये प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक हमने कल पढ़ा था, आपने इसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस बताने हैं, जैसा कि मिली है, माइक्रो है, सेंटी है। क्लियर हो गया? द क्वेश्चन नंबर 2 इज द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। पहले आपने वैल्यू देखी कि मून कितनी दूर है ज़मीन से, अब हम देख रहे हैं सन कितनी दूर है। राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। आप इसको होल नंबर की फॉर्म में पहले लिखेंगे 150 मिलियन किलोमीटर्स को, देन आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में आप इसको लिखेंगे। देन राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपने ये जो चारों वैल्यूज़ दी गई हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में मीन्स टू से कि हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसा कि पहला है आपके पास 3, उसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 000 9 टाइम्स ज़ीरो है। तो हम इस पॉइंट को लेके आएंगे 3 के बाद, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह आप अगले तीनों सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे सॉल्व हो चुके हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको सॉल्व करते हुए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करूँगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके अलावा आपके पास ये जो टिडबिट्स दिया हुआ है एक टेबल की फॉर्म में, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मैसेज आपको मेंशन किए गए हैं। आपने ये सारे मैसेज याद करने हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के मैसेज आपने याद करने हैं। ओशन का है, एलिफेंट का है, एवरेज ह्यूमन का है, 1 लीटर ऑफ वाटर का है, ग्रेन ऑफ टेबल साल्ट कहाँ लाई करता है, वाटर मॉलिक्यूल, यूरेनियम एटम, टिपिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये सारा आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीपल। अल्लाह हाफिज़।